विश्व ऐतिहासिक लेख गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी। कारण, स्वरूप एवं परिणाम। लेखक डॉक्टर मानिक लाल गुप्त। 1688 ईस्वी की राज्य क्रांति का इंग्लैंड के इतिहास में विशिष्ट स्थान है। इसे गौरवपूर्ण राज्य क्रांति की संज्ञा दी गई है। क्रांति की महत्ता इस तथ्य में है कि इसमें खून की एक बूंद नहीं बही और मानव इतिहास की प्रगति एक विशिष्ट दिशा की ओर प्रशस्त हुई। पृष्ठभूमि: मध्य युग में राजा प्रशासन के काम में सामंतों से सहायता लेते थे, परंतु किसान विद्रोह, ब्लैक डेथ, शतवर्षीय युद्ध, गुलामों के युद्ध आदि के फलस्वरूप सामंतों की शक्ति क्षीण हो चुकी थी। ट्यूडर काल में सामंतों की रही सही शक्ति भी समाप्त हो गई थी। सामंतों के स्थान पर अब राजा पार्लियामेंट के सदस्यों की सहायता से प्रशासन संचालित करने लगे थे। राजा और पार्लियामेंट के बीच स्टुअर्ट काल में संप्रभुता का प्रश्न उपस्थित हो गया था। इस प्रश्न पर दोनों के मध्य संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न हो गई थी, जिससे राजा और पार्लियामेंट के संबंधों में कटुता भी दृष्टिगत हो चुकी थी। ऐसी परिस्थिति में जेम्स द्वितीय का इंग्लैंड के सिंहासन पर राज्यारोहण हुआ। सिंहासनासीन होने के पश्चात जेम्स द्वितीय पुनः स्वेच्छाचारी शासन की पुनरावृत्ति के लिए अग्रसर हो गया। वो रोमन कैथोलिक चर्च की शक्ति को बढ़ाकर अपनी सत्ता को स्वेच्छाचारी और सर्वोपरि बनाना चाहता था। स्थायी सेना के माध्यम से वो विरोधियों पर नियंत्रण रखना चाहता था। इस प्रकार क्रांति के लिए जेम्स द्वितीय ने स्वयं पृष्ठभूमि निर्मित कर दी थी, जिसकी विवेचना इन कारणों में निहित है। कारण 1, जेम्स द्वितीय कैथोलिक धर्मावलंबी था। वो कैथोलिक धर्म की प्रधानता इंग्लैंड में स्थापित करना चाहता था। उसने कैथोलिकों को राज्य के सभी प्रमुख पदों पर नियुक्त कर दिया। धार्मिक वातावरण कैथोलिक धर्म की प्रगति के अनुकूल नहीं था, अतः जनसामान्य में असंतोष व्याप्त हो गया। 2, जेम्स द्वितीय ने न्यायालयों से स्वतंत्र विचार के सभी न्यायाधीशों को हटा दिया और केवल राजा का समर्थन करने वाले न्यायाधीशों को ही पद पर बने रहने दिया। इससे असंतोष बढ़ता गया। न्यायिक दृष्टिकोण से राजा का ये कार्य न न्यायोचित था और न वैधानिक था। 3, जेम्स द्वितीय ने एक विशेष प्रकार के धार्मिक न्यायालय की स्थापना कर विरोधियों का दमन करके कैथोलिक धर्म को प्रभावी बनाने का उपक्रम किया, जिससे असंतोष मुखरित हो गया। 4, जेम्स द्वितीय ने विश्वविद्यालयों में हस्तक्षेप करते हुए ऑक्सफोर्ड के मैकडर्मिल कॉलेज के अध्यक्ष पद पर रोमन कैथोलिक की नियुक्ति की चेष्टा की। जब ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सदस्यों ने इसका विरोध किया तो उन्हें विशेष प्रकार के धार्मिक न्यायालयों के आज्ञा अनुसार बर्खास्त कर दिया गया, जिससे जनता में क्षोभ उत्पन्न हो गया। 5, 1687 ईस्वी में जेम्स द्वितीय ने विवेक की स्वतंत्रता, लिबर्टी ऑफ कॉन्साइंस की घोषणा की, जिसका उद्देश्य था कैथोलिकों को प्रभावी बनाना। इससे जनता में आक्रोश बढ़ता गया। 6, जेम्स द्वितीय ने पार्लियामेंट के चुनाव में हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया। उसने सदस्यों को मनोनीत कर अपने समर्थकों की संख्या बढ़ाने का प्रयत्न किया। फलस्वरूप पार्लियामेंट के सदस्य आतंकित और क्षुब्ध हो उठे। 7, जेम्स द्वितीय ने टेस्ट एक्ट को समाप्त करते हुए ये घोषणा की कि वो स्वेच्छा से किसी भी कानून को समाप्त कर सकता है और कोई भी नया कानून क्रियान्वित कर सकता है, अर्थात विधि निर्माण में राजा ही सर्वोपरि है। परंतु पार्लियामेंट इसे स्वीकार करने के लिए प्रेरित नहीं हुई, अतः टकराव का पथ प्रशस्त होता गया। 8, जेम्स द्वितीय ने अपने विरोधियों के दमन हेतु एक बड़ी सेना का संगठन किया, जिसमें अधिकांश सैनिक कैथोलिक थे। स्थायी सेना रखने की परंपरा इंग्लैंड में विकसित नहीं हो सकी थी, अतः राजा के इस कृत्य से जनसाधारण में भयाक्रोश व्याप्त हो गया। तात्कालिक कारण: 1688 ईस्वी में जेम्स द्वितीय ने धार्मिक अनुग्रह की घोषणा करते हुए सभी पादरियों को आदेश दिया कि वे घोषणा के अनुसार पूजा पाठ करें। विरोध करने वाले पादरियों को वो विशेष धार्मिक न्यायालय में दंडित करने लगा। राजा की घोषणा का विरोध कैटरबरी के आर्क बिशप और 6 पादरियों ने किया। उनके ऊपर राजद्रोह का अभियोग लगाया गया, परंतु न्यायाधीशों ने उन्हें निर्दोष घोषित किया। इस घटना ने जेम्स द्वितीय के प्रति जनसाधारण के आक्रोश को बढ़ा दिया। इसी समय जेम्स द्वितीय की पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया।
अभी तक लोग जेम्स द्वितीय के अत्याचार इस आशा से सहन करते जा रहे थे कि उसकी मृत्यु के पश्चात इंग्लैंड की राजगद्दी पर उसका निकटतम उत्तराधिकारी विलियम ऑफ ऑरेंज होगा, जो प्रोटेस्टेंट तो था, परंतु पुत्र उत्पन्न होते ही उनके धैर्य का बांध टूट गया। अतः वे क्रांति के द्वारा ही कैथोलिक शासन के नियंत्रण से अपने को मुक्त करने के लिए व्यग्र हो उठे। घटनाक्रम। इस पृष्ठभूमि कारण से निर्मित वातावरण में सभी दल के प्रमुख प्रतिनिधियों ने ऑरेंज के राजकुमार विलियम को इंग्लैंड में कैथोलिक विचारधारा को नष्ट करने के लिए आमंत्रित किया। इंग्लैंड की जनता को एंग्लिकन चर्च और प्रोटेस्टेंट मत प्रिय था। वे निरंकुश शासन से इंग्लैंड को मुक्त करना चाहते थे। आमंत्रण प्राप्त कर विलियम ऑफ ऑरेंज, जो हॉलैंड का राजा था तथा जेम्स द्वितीय की बड़ी पुत्री मेरी का पति था, 15,000 सैनिकों के साथ टोखे बंदरगाह पर उतरा और 5 नवंबर 1688 ईस्वी को लंदन की ओर अग्रसर हुआ। सभी का समर्थन उसे प्राप्त था, अतः निराश जेम्स द्वितीय 23 दिसंबर 1688 ईस्वी को फ्रांस भाग गया। इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना घट गई। एक भी बूंद खून बहाए बिना ऐतिहासिक परिवर्तन हो गया। इसीलिए इस घटना को रक्तहीन या शानदार अथवा गौरवपूर्ण क्रांति, ब्लडलेस और ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहते हैं। क्रांति का स्वरूप। 1688 ईस्वी की इस राज्य क्रांति को गौरवपूर्ण क्रांति की संज्ञा दी गई है। क्रांति की महत्ता इस बात में निहित थी कि इसमें कोई खून खराबा नहीं हुआ, कोई हताहत नहीं हुआ, परंतु क्रांति के फलस्वरूप जो रचनात्मक कार्यक्रम अपनाया गया उसने इंग्लैंड के संवैधानिक विकास की धारा को एक नवीन दिशा दी। क्रांति में सभी दल के लोगों ने सहयोग किया था। ट्रेवोलियन ने ठीक ही लिखा है, क्रांति की महत्ता गर्जन तर्जन में नहीं थी, अपितु उसके उद्देश्यों की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता में थी। क्रांति का उद्देश्य कानून को तोड़ना नहीं था, अपितु कानून तोड़ने वाले राजा के विरुद्ध कानून की रक्षा करना था। क्रांति का उद्देश्य लोगों को बलपूर्वक एक प्रकार के बंधन में जकड़ना नहीं था, अपितु उन्हें कानून द्वारा कानून के अंदर स्वतंत्रता प्रदान करना था। इस प्रकार ये क्रांति एक ही साथ उदार और अनुदार भावों से प्रभावित थी। राजतंत्र का स्थान पूर्ववत रहा। पारित कानूनों में अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट्स प्रमुख था। इसमें यह घोषणा निहित थी कि जेम्स द्वितीय ने अपने प्रयासों से प्रोटेस्टेंट धर्म को नष्ट करने, राज्य के कानून और नागरिकों की स्वतंत्रता का अपहरण कर स्वयं सिंहासन रिक्त कर दिया है। इसलिए विलियम एवं मेरी को इंग्लैंड की गद्दी पर आसीन किया जाता है। अधिकार पत्र द्वारा शासन विधान की रूपरेखा निश्चित कर दी गई। क्रांति का परिणाम, महत्व एवं प्रभाव। 1. इस क्रांति से यह स्पष्ट हो गया कि राजा पार्लियामेंट की सहमति प्राप्त करके ही राजपद पर रह सकता है। राजत्व का दैवी सिद्धांत स्वयं ही समाप्त हो गया। 2. पार्लियामेंट ने बिल ऑफ राइट्स के द्वारा अपने अधिकारों को वैधानिक रूप प्रदान किया। इससे राजनीतिक और धार्मिक दोनों समस्याओं का समाधान हो गया। इंग्लैंड के इतिहास का नया दौर प्रारंभ हुआ। 3. इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने राजा बनाने का अधिकार प्राप्त किया। कोई भी शासक पार्लियामेंट के बनाए हुए कानूनों को रद्द नहीं कर सकता था, न वो कर लगा सकता था और न सेना में भर्ती कर सकता था। 4. संसद सदस्यों के किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध लगाने का राजा को अधिकार नहीं था। जनता को अपनी मांग रखने का अधिकार मिल गया। 5. पार्लियामेंट के बिना शासन अवैध घोषित हो गया। नियंत्रण को नियमित बनाने हेतु प्रत्येक वर्ष के लिए करों और व्ययों को पारित करने का नियम बन गया। इस प्रकार वर्ष में एक बार पार्लियामेंट का अधिवेशन होना अनिवार्य हो गया। 6. राजा का धर्म निश्चित हो गया। इंग्लैंड का राजा केवल प्रोटेस्टेंट ही हो सकता था। और 7. राजा के व्यय नियंत्रित हो गए। ये भी निश्चित हो गया कि सार्वभौमिकता का स्रोत राजा नहीं है, वो पार्लियामेंट है। राजा ईश्वर के प्रति नहीं, अपितु जनता की प्रतिनिधि संस्था संसद के प्रति उत्तरदायी है। जनता की शक्ति सर्वोपरि स्वीकार की गई। निष्कर्ष। निस्संदेह गौरवपूर्ण क्रांति के बाद इंग्लैंड में प्रजातंत्र का विकास का पथ प्रशस्त होता गया। राजा वैधानिक सीमा में जकड़ दिया गया। पार्लियामेंट शासन का प्रमुख अंग बन गई। राजस्व पर पार्लियामेंट का एकाधिपत्य हो गया।
वास्तव में गौरवपूर्ण क्रांति पूर्णतः एक राजनीतिक क्रांति थी। ये एक सफल राजनीतिक आंदोलन था। रैमजे म्यूर ने लिखा है, इस क्रांति से इंग्लैंड में लोकप्रिय सरकार का युग प्रारंभ हुआ और सत्ता निरंकुश राजाओं के हाथ से निकलकर संसद के हाथ में आ गई। ये कहना नितांत युक्तिसंगत है कि इसने यूरोप के इतिहास को एक नवीन दिशा प्रदान की। विश्व ऐतिहासिक लेख, गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी, कारण, स्वरूप एवं परिणाम, समाप्त। पृष्ठ 97।